अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया किसान। आज जिस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूंगा वो है कि आलू की काश्त के लिए अच्छा टाइम कौन सा है और हीट वेव में आलू को कैसे बचाया जाए कि आलू की जर्मिनेशन भी अच्छी हो और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। तो उस वाले से बात करेंगे। आलू की फसल का कोई टाइम नहीं है इस लिहाज से कि ये 15 अक्टूबर को लगती है जी, ये 1 अक्टूबर को काश्त शुरू होती है जी, ये 15 सितंबर से काश्त शुरू होती है। ये इसका कोई टाइम नहीं, इसका टाइम होता है टेम्परेचर के साथ। अगर दिन का टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड के पास है 30, 31, 29 और रात का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड और 25 सेंटीग्रेड के दरमियान है तो आप आलू की काश्त कर सकते हैं। चाहे वो अगर आपको रूटीन में देख लें कि कब 3-4 दिन लगातार टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो आप उसके बाद काश्त कर सकते हैं। आजकल चल रही है हीट वेव और हीट वेव में आपको पता है कि आलू की काश्त डिले हो रही है। जो कि आलू का ज़मींदार है वो कोशिश कर रहा है कि उसकी जल्दी से जल्दी आलू की फसल काश्त हो जाए। तो इस हीट वेव से में जर्मिनेशन कैसे करवानी है, आलू की फसल को काश्त कैसे करें, तो उसके वाले से चंद तदाबीर हैं कि उन तदाबीर पर अमल करें तो आपकी हीट वेव में भी आलू की जर्मिनेशन अच्छी हो सकती है और आप अच्छी उसकी पैदावार भी ले सकते हैं बाद में। क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन ही पूरी होगी तो पैदावार अच्छी नहीं आएगी। तो प्लांट पॉपुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी जर्मिनेशन अच्छी करनी पड़ेगी। तो उसके हवाले से जो टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ज़मीन का इंतखाब। कोशिश करें कि आलू की फसल अगर हीट वेव आ रही है, यानी कि आजकल जैसा टेम्परेचर 35, 36, 37 तक जा रहा है दिन के वक्त और रेल फील्ड 40 से ऊपर जा रही है, तो इस वक्त में अगर आपने आलू काश्त करना है तो आपको ऐसी ज़मीन इंतखाब करनी चाहिए जहाँ पहले आपने चावल लगाया हो, यानी कि मूंजी या धान की फसल लगी हो। वहाँ पे अगर काश्त करेंगे तो वो ज़मीन पानी लग लग के थोड़ी ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है एज़ कम्पेयर टू उस ज़मीन के जिसके ऊपर पहले चावल काश्त नहीं हो सका। दूसरी बात, उसका एक ये फ़ायदा भी होगा कि अगर आप आलू ज़मीन में काश्त करेंगे जहाँ पे पहले धान लगी हुई थी, तो उससे एक और फ़ायदा होगा कि उसके ऊपर जब काश्त फसल कट जाती है चावल की, तो उसकी पराली और उसके स्टबन्स और उसकी दूसरी चीज़ें वो सॉइल के ऊपर ही पड़ी रहती हैं और वो नीचे वाला जो मॉइस्चर है उसको एवापोरेट नहीं होने देती। इसकी वजह से भी सॉइल का टेम्परेचर कम रहता है और वहाँ पे अच्छी जर्मिनेशन हो सकती है। तीसरी बात यह है कि अगर आप ऐसी जगह पे काश्त करना चाहते हैं आलू जहाँ पे हीट अभी जारी है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि आलू की जो बिजाई है वो रात के वक्त हो। रात के वक्त आपको पता है टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 25 और 20 के दरमियान आजकल आ जाता है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर ज़मीन का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। आप रात को अगर आलू की काश्त करेंगे तो जर्मिनेशन भी अच्छी होगी, आलू के पटाखा मारने के जो चांसेस है वो भी कम होंगे और उसको अच्छे जो टेम्परेचर है फौरी तौर पर वो मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप दिन के वक्त काश्त करेंगे तो दिन के वक्त टेम्परेचर हाई होता है, सॉइल का भी टेम्परेचर हाई होता है, ऊपर से गर्मी पड़ रही होती है और उसकी वजह से आलू के पटाखा मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक तदबीर ये है कि रात के वक्त आलू केरें, हाथ से करें या ड्रिल से करें जैसे आपके पास मौजूद है, तो उससे रात के वक्त केरे हुए आलू को टेम्परेचर थोड़ा सा मुनासिब मिल जाता है और वो फ़ौरन हीट से बच जाता है। तीसरी बात, अगर आप आलू लगाना चाहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हीट वेव है, यहाँ पे अभी गर्मी ज़्यादा है, तो आपने ऐसा करना है कि आपने उसे पानी रात के वक्त देना है, दिन के वक्त पानी नहीं देना। दिन के वक्त पानी देंगे तो पानी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, सॉइल का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा और जो पानी उसको लगेगा पौधे को तो उसको और उसके बीज को, आलू के बीज को, तो आलू को बीज को नुकसानदेह साबित होगा। एक और टिप जो दूंगा कि अगर आलू लगा रहे हैं इसी मौसम में तो आपको थोड़ा सा उससे, अगर आप आम तौर पे आलू 2.5-3 इंच पे गिरा जाता है, 2, 2.5-3 इंच पे आलू के साइज़ के ऊपर, तो आप इस तरह करें कि आलू का साइज़, आप आलू की गहराई जो है ज़मीन के अंदर वो 4 इंच पे ले जाएं, क्योंकि इसका साइज़ अच्छा होता है और ये जर्मिनेट कर जाता है। इसको 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन में ये जर्मिनेट कर लेता है जितना भी नीचे लगाएं, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी होता है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और ये ज़मीन के अंदर से निकल आता है। तो नीचे जितना लगाएंगे वो हीट उसके नीचे जितना जाते जाएंगे हीट कम होती जाएगी, टेम्परेचर का इफेक्ट कम होता जाएगा और उसकी जर्मिनेशन बढ़ जाएगी। और जो आपके लिए एक टिप दूंगा कि आपने अगर आलू लगाने हीट वेव के अंदर, तो आप इस तरह करें कि सॉइल मल्च कर लें, यानी कि आप 1-1.5 इंच ज़मीन के नीचे गहरा आलू दबाएं और उसके ऊपर पराली या आप
कोई भी आपके पास टांडे हैं मकई के या कोई भी इस तरह की चीज़ है, उसके ऊपर उसकी 2-3 इंच की तय लगा दें। तो उससे क्या होगा, सॉइल टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा और ऊपर से जो मौसम की गर्मी पड़ रही है वो भी कम होगी और सॉइल का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन होगा और जो मॉइस्चर है उसका लॉस भी कम होगा और उससे क्या होगा, आपकी जर्मिनेशन अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप रात के यानी कि इस गर्मी के वक्त में आलू लगाना चाहते हैं तो आलू का बीज जो है वो काट के मत लगाएं, साबुत जो बीज होता है वो लगाएं। आलू का बड़े वाला बीज लेके उसको दरमियान से काट के लगाएंगे तो वो गर्मी की वजह से फ़ौरन ही गल जाएगा और उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी और उसके अंदर से आपकी जर्मिनेशन की परसेंटेज वो बड़ी लो रह जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे ज़हन में थी। हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ, जो आप चावल वाली फसल में आप लगाना चाहेंगे आलू की फसल, चावल वाली ज़मीन में मैंने आपको रिकमेंड किया है कि उसमें लगाएं आलू, अगर आपने गर्मी में लगाना है तो उसकी जो पराली है, उसकी जो स्टबल्स है, उसको आपने आग लगानी, उसकी बाकियात को आग नहीं लगानी। अगर आग लगाएं तो सॉइल का टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ हो जाएगा, जो मॉइस्चर ऊपर वाली सतह के ऊपर है वो भी ज़ाया हो जाएगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और आपकी जो आपको फ़ायदा मिलना था उल्टा नुकसान में हो जाएगा। इसका लिए है कि आप वो पराली को एक दफ़ा ज़मीन से बाहर निकाल लें, उसके बाद ज़मीन तैयार करें। अगर 2-3 साल हो गए आपने चीज़ल प्लो नहीं लगाया, गहरा हल नहीं चलाया, तो वो जो 1.5-2 फीट गहरा हल जाता है चीज़ल प्लो, वो एक दफ़ा चलाएं, उसके बाद रोनी कर लें। अगर 75 है तो रोने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ज़मीन को 2 दफ़ा डिस्क मार लें, 2 दफ़ा रोटावेटर मार लें और ज़मीन तैयार कर लें, ठीक है। और खेलियाँ निकालने के बाद, आलू केरने के बाद उसके ऊपर वही पराली जो आपने बाहर निकाली है वो इसके ऊपर एज ए मल्च के तौर पर इस्तेमाल कर लें। तो उसमें इंशाल्लाह बहुत अच्छी जर्मिनेशन होगी, बहुत अच्छी जर्मिनेशन होगी, क्योंकि एक तो सॉइल का टेम्परेचर वैसे ही चावल वाली ज़मीन में कम होता है और ऊपर से अगर आप उसको कवर कर देंगे तो ऊपर से जो टेम्परेचर की हीट आ रही है, जो सूरज की गर्मी आ रही है, उसको भी वो अच्छे तरीके से अब्जॉर्व कर लेगा और नीचे जो सॉइल टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा रहेगा और वो बड़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। इस तरह आप इस मौसम में, जहाँ अभी जो 35 सेंटीग्रेड या 37 सेंटीग्रेड का मौसम जा रहा है, इसके अंदर भी आलू काश्त कर सकते हैं। ये कुछ मेरे दिन में बातें थी आपसे शेयर करने के लिए कि अगर आप गर्मी के मौसम में आलू काश्त करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको आपको बेहतर जवाब मिल जाए। शुक्रिया।